नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी अकेडमी में। आज हम देखेंगे कबीर दास के पद। कबीर के पद देखने से पहले हम बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। इनका जन्म 1399 ईस्वी में काशी के मगहर में माना जाता है। वे निर्गुण भक्त हैं। वे भक्त जो ईश्वर के निराकार रूप के उपासक हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर का न तो कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न उसका जन्म होता है और न मृत्यु होती है, निर्गुण भक्त कहलाए। कबीर ऐसे ही भक्त थे। वे अपने ईश्वर को राम के नाम से पुकारते हैं, पर उनके राम अयोध्यावासी राम नहीं हैं, वे निराकार राम हैं। कबीर जुलाहे थे। वे श्रम करते थे, इसलिए श्रम का महत्व जानते थे। उनकी भक्ति किसी निठल्ले व्यक्ति की भक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसे लोगों को वे फटकारते थे। उनके व्यंग बहुत तीखे होते थे। बिना किसी से डरे और बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अपनी बातें कही। उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। जो भी समाज में गैर बराबरी और शोषण करता है, कबीर उसके खिलाफ खड़े दिखते हैं। इतना साहस उनमें एक सच्चा भक्त होने के कारण ही आया था। वे जानते थे कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। वह चाहे तो राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकारा है। वे कहते हैं, मैंने कागज नहीं छुआ और न कलम पकड़ी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो दोहे और पदों को उन्होंने कहा, वे सभी उनके अनुयायियों ने बाद में संकलित किया। यह संकलन बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखियाँ दोहा छंद में है और वह अति लोकप्रिय है। सबद वस्तुतः गेय पद है और रामायणी प्रधानतः चौपाई जैसे छंद में रची गई है। कबीर की रचनाएं मौलिक परंपरा का हिस्सा रही हैं। इन्हें देश विदेश के कई गायकों ने गाया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कबीर दास के पद की ओर। पहले पद की व्याख्या इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना, अर्थात हे संतो देखो, यह संसार बौरा गया है, पागल हो गया है, इसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। मैं जब भी सच कहने जाता हूँ तो ये मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मारने दौड़ते हैं। जो कुछ इनके इर्द गिर्द माया प्रपंच है, उसे ही ये सत्य मान बैठे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। मैंने ऐसे ऐसे नियम धर्म के कठोर पालक को देखा है जो हर मौसम में शरीर को कष्ट देकर प्रातःकाल स्नान करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म से शून्य होकर पत्थर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी आत्मा शून्य है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर अर्थात धर्म गुरु, औलिया अर्थात संत को देखा है जो कुरान जैसे धर्म ग्रंथ की गलत और तथ्यहीन व्याख्या करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और उन व्याख्या को अपने शिष्यों को समझाकर उन्हें मार्ग से भटकाते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। उन्हें अपने पीर औलिया होने पर बहुत ज़्यादा घमंड है। पीतर पातर पूछन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। वे पितृ की सेवा, पत्थरों की मूर्ति पूजा और तीर्थाटन करने वाले धार्मिक अहंकारी हो चले हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। ये धर्म के नाम पर टोपी माला तिलक छाप धारण किए हुए हैं और अपनी वास्तविक स्थिति जो है उसको भूल चुके हैं। साखी सबदी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ये महान संतों द्वारा रचित साखी शब्द गाते हुए घूमते हैं, किंतु अपने अंदर की स्वाभाविक स्थिति को ये भूल चुके हैं। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना।
आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है और दूसरे को रहीम। छोटी छोटी बातों पर ये एक दूसरे को मारने के लिए, रक्त बहाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुख को ये नहीं जानते हैं। घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ये अहंकार से वशीभूत होकर घर घर में बाह्याचरण और आडंबर युक्त पूजा कर्मकांड का मंत्र देते चलते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है गुरु के साथ साथ शिष्य भी माया सागर में डूब चुके हैं और अंत में इन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, पीर औलिया सभी ईश्वर के मूल तत्व और मर्म को भूल चुके हैं। कवि कहते हैं, कहे कबीर सुनो है संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कई बार इनको मैंने समझा कर कहा कि ईश्वर को कर्म कांड बाह्याचार से नहीं बल्कि सहज जीवन यापन की पद्धति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि परम ब्रह्म ईश्वर अल्लाह अत्यंत सहज और सरल हैं। किंतु मेरी बात कोई नहीं सुनता, सब मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। इस पद में कबीर ने अपने समय के सांप्रदायिक तनावग्रस्त माहौल का वर्णन किया है। दूसरे पद की व्याख्या इस प्रकार है। दूसरे पद में कबीर का भक्त और प्रेमी रूप प्रभावशाली अभिव्यक्ति पाता है। ईश्वर जो प्रियतम है उससे मिलने और एकाकार होने के लिए चीर विरहिणी कबीर की आत्मा विरह विदग्ध अवस्था की चरम स्थिति में चित्कार करती हुई कहती है, हो बलिया कब देखूंगी तो ही, अर्थात हे प्रियतम तुझे कब देखूंगी। अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापै मोही। आपके दर्शन के लिए मैं इतनी आतुर और व्याकुल बनी रहती हूँ कि नैन हमारे तुमको चाहूं, रति न माने हारी। रात दिन तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हूँ कि मेरी आंखें केवल तुम्हें ही देखना चाहती हैं। ये लगातार खुली रहती हैं और इसलिए खुली रहती हैं कि तुम्हारे दीदार से वंचित ना हो जाएं। बिरह अग्नि तन अधिक जरावे ऐसी लहू बिचारी। हे मेरे स्वामी, तुम भी इतना सोच विचार लो कि तुम्हारे बिना शरीर में जो यह विरह की अग्नि जल रही है, जो यह विरह अग्नि उत्पन्न हुई है, वह कैसे मेरे शरीर को जलाती होगी। सुनहु हमारी दादी गुसाई, अब निज करहु बधीर। मेरी गुहार सुनो, तुम इस तरह से बहरे मत बन जाओ। मैं जानती हूँ तुम धीरज में आतुर स्वामी, तुम में धीरता है, तुम धीरता की प्रतिमूर्ति हो। अब निज कहूँ बधीर, तुम शाश्वत हो, लेकिन मेरा शरीर कांचे भांडे नीर। मेरा शरीर कच्चा घड़ा है और उसमें प्राण रूपी नीर है, और यह घड़ा कभी भी फूट सकता है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। बहुत दिनय के बिछड़ो माधव, मन नहीं बांधे धीर। तुमसे बिछड़े हुए भी बहुत दिन हो गए, अब मन को किसी प्रकार से भी धीरता प्राप्त नहीं होती। दे छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। जब तक यह शरीर है मेरे दुख का नाश करने वाले, तुम एक बार मुझे अपना दर्शन करा दो। मैं अतृप्ति के साथ इस संसार से जाना नहीं चाहती। मैंने तुमसे प्रेम किया है, वह विरह भी भोग रही हूँ, किंतु हमारा मिलन नहीं हुआ है, प्रेम का सुखांत नहीं हुआ है। यह तो तुम्हारे जैसे सर्वशक्तिमान के विरुद्ध बात होगी अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं और तुम मुझे वो ना दो। इस पद में कबीर ने भारतीय रहस्यवाद का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी और प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। तो यह थी पहले और दूसरे पद की व्याख्या।
आशा करती हूँ यह व्याख्या आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।